नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। ऑपरेशन सिंदूर से अब तक पाकिस्तान खौफजदा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर से बांग्लादेश में भी खलबली मची है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 2000 से अधिक अवैध अप्रवासियों को बांग्लादेश में वापस भेजा गया। इन अवैध अप्रवासियों के विमानों से अलग अलग जगहों से बॉर्डर पर लाया जा रहा है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हें बॉर्डर के पास बने अस्थायी कैंपों में रखती है। यहां से उन्हें बांग्लादेश की ओर धकेला जा रहा है। देशव्यापी दस्तावेज सत्यापन अभियान के बाद इन प्रवासियों को सीमा पार बांग्लादेश भेजा गया। वर्तमान में चल रहे इस अभियान से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार अवैध प्रवास के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है और अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही कार्रवाई की तैयारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार द्वारा कथित तौर पर विदेशी नागरिकों के रूप में संदिग्ध लोगों को राष्ट्रीयता की पुष्टि या कानूनी उपायों को समाप्त होने से पहले ही हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने के व्यापक अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पुशबैक नीति को चुनौती देने वाली याचिका दायर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुवाहाटी हाईकोर्ट जाए। मई महीने की 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। इससे पहले पूरे देश में एक जांच अभियान चलाया गया था। इस अभियान के बाद से लगभग 2000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय अधिकारियों ने बॉर्डर पार वापस भेज दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि बांग्लादेशियों को चुन चुनकर देश से भगाएंगे, जिस कारण राजनीति शुरू हो गई। कुछ बांग्लादेश के चहेते आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर भगा दिया। वहीं पुलिस अवैध बांग्लादेशियों को खोजने के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर रही है। वे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही उनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को भी पुलिस खंगाल रही है। इसी दौरान लगभग उतने ही प्रवासी डर के मारे खुद ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास आ गए ताकि वे वापस जा सके। सरकार त्रिपुरा, मेघालय और असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कार्रवाई कर रही है। गुजरात ने सबसे पहले अवैध प्रवासियों को पकड़ना शुरू किया था। पकड़े गए लोगों में से लगभग आधे गुजरात से ही हैं। दिल्ली और हरियाणा ने भी बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजा है। बाकी लोगों को असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से पकड़ा गया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। अवैध प्रवासियों की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती है, इसलिए उन्हें वापस भेजना जरूरी है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस प्रक्रिया में किसी के साथ भी गलत व्यवहार न हो। सभी नियमों और कानूनों का पालन किया जा रहा है। कुछ अवैध प्रवासियों को आईएएफ के विमानों में अलग अलग जगहों से सीमा तक ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें बीएसएफ को सौंप दिया जाता है। बीएसएफ उन्हें सीमा पर बने अस्थायी शिविरों में रख रही है। उन्हें खाना दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ बांग्लादेशी मुद्रा भी दी जाती है। कुछ घंटों तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश में धकेल दिया जाता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।